हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहते स्टार्ट एरो। और आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ अक्टूबर 2023 में कुंभ राशि की लाइफ में क्या होने वाला है, एक्वेरियस की लाइफ में क्या होने वाला है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है द लवर्स। सेकंड कार्ड हम निकालेंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड है द टावर। देख लीजिए, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और आप किसी को प्यार करते हैं और उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूट गया है, उसकी राशि सॉरी मिथुन राशि हो सकती है, या फिर तुला राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है उनकी, या फिर पाइसिस हो सकते हैं। यहाँ पे मून है इसलिए मैं बता रही हूँ। मीन राशि हो सकती है या फिर स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, ये 4 राशियाँ मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो अगर आप किसी को प्यार करते थे और आपने अपना प्यार कन्फेस ही नहीं किया है, तो उस इंसान को आप अपना प्यार कन्फेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेल पर्सन हैं, अगर आप खुद एक मेल पर्सन हैं, तो आप उस इंसान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस इंसान से मीटिंग करने की आप कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली उनके साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ होगा या फिर कुछ तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है। स्पेशली अगर ये लड़की है ना, तो उनकी राशि भी मिथुन, तुला या कुंभ राशि हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है, या फिर मीन राशि हो सकती है उनकी, या फिर वृश्चिक राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है वो, अगर लड़की है तो। ठीक है, और अगर आप खुद एक लड़की हैं, तो ये जो भी इंसान है, अगर आप खुद एक लड़की हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको बहुत प्यार करता है ये इंसान। और ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिनके साथ आपका कांटेक्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो वो इंसान आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप इस महीने आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप अपनी जो वाइफ है उनके साथ काफ़ी अच्छी तरह मतलब रह पाएंगे, उनके साथ प्यार भरे पल बिता पाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज आ सकता है। ठीक है, और अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, तो उस इंसान के लिए आप खुद कोशिश करेंगे, या फिर अगर आप मेल पर्सन हैं, तो आप उस इंसान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कोई ऐसी लड़की हो सकती है, ये कोई मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाली लड़की हो सकती है, मीन राशि वाली लड़की हो सकती है, वृश्चिक राशि वाली लड़की हो सकती है। यहाँ पे टावर है इसीलिए। ठीक है, और आइए जानते हैं जजमेंट। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर आपकी कोई लीगल मैटर चल रही है, तो उसमें आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं और आपका कोर्ट केस चल रहा है और डिवोर्स केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आपको आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत सोच समझ के लोगों को दीजिए। ठीक है, जस्टिस देख लीजिए यहाँ पे। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है ना, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, तो यूनिवर्स, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपने किसी से झूठ बोला है, आपने किसी से झगड़ा किया है, या फिर कुछ भी ऐसा आपने किया है, तो उसकी सज़ा आपको इस महीने मिलेगी, या फिर ये इंसान भी आपको सज़ा दे सकता है। ठीक है, अगर ये लड़की है तो स्पेशली यस। हाँ जी, और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो इस इंसान के साथ आपकी फिर से मीटिंग हो सकती है, फिर से बातचीत हो सकती है, आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे बन सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी शादी उनके साथ होने के चांसेस हैं। यहाँ पे जजमेंट एंड जस्टिस है। और अगर आपकी कोर्ट केस चल रही है, तो आपने जिसके साथ आपकी शादी होगी वो आपका लवर हो सकता है, या फिर जिस भी लड़की से के साथ आपकी शादी होगी वो काफ़ी आपसे उम्र में छोटी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, ये कोई लॉयर भी हो सकती है, जज भी हो सकती है। ये लड़की जो कि लॉयर हो सकती है, या फिर आप एक लॉयर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कोई ऐसी लड़की भी आपकी लाइफ में आ सकती है जिसकी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, बहुत मुसीबतें चल रही हैं, उस लड़की के साथ आपको प्यार हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिनके साथ आपके रिश्ते खत्म हो गए हैं, या आपकी कोई बिजनेस पार्टनर हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर अगर आप मेल और फीमेल हैं, तो ये कोई आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपकी दोस्ती थी। ठीक है, जिसके साथ आपकी दोस्ती थी, अगर लड़की है तो जिसके साथ आप अच्छे दोस्त थे उनके, या फिर ये आप उनको गाइड करते थे, या ये इंसान आपको गाइड करता था, और उस इंसान के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है, तो आप उस लड़की से मिलने की दोबारा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं इस महीने आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है, हाँ जी, और अगर आप लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं और अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, फैमिली का कोई केस हो सकता है, या फिर बिजनेस का कोई केस चल रहा है,
तो आप जो भी मतलब डिस्कस करें अपनी जो भी फैमिली या फिर लीगल मैटर के बारे में जिसके साथ भी डिस्कस करें, बहुत सोच समझ के डिस्कस करें, ठीक है। हाँ जी, आइए जानते हैं हम और क्या रिसीव करेंगे आप इस महीने काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ पहले अच्छी नहीं चल रही तो बहुत अच्छी चलने वाली है, स्पेशली आपकी वाई। देखिए फर्स्ट कार्ड है वाई, सेकंड कार्ड है क्लीन इट अप। देख लीजिए, अगर आपने आपकी बर्थडे 21 हो सकती है, आपकी बर्थडे 31 हो सकती है, आपकी एज 21 हो सकती है, आपकी एज 31 हो सकती है। एंड देख लीजिए, और बॉटम में हायर पावर 4 नंबर है, ठीक है। आपको एंजल नंबर 444 ज़्यादा दिखाई दे सकता है, आपको एंजल नंबर 222 ज़्यादा दिखाई दे सकता है, आपको एंजल नंबर 21 दिखाई दे सकता है, ठीक है। आपके साथ ये जो भी खत्म, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता खत्म हो गया है ना, स्पेशली ये कोई लड़की है, तो ये जो भी लड़की है काफ़ी उनके उनकी बहुत हायर पावर में हो सकती है, उनको नॉलेज हो सकता है स्पिरिचुअलिटी का, या फिर उनका थर्ड आई ओपन हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने उनके साथ कुछ गलत बर्ताव किया है तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको खुद उनको जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर आपके जो घर में किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो आपको उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये भी आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। आपको ब्लैक कलर के बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आपको नेगेटिव, अगर आपके बारे में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, आपको नेगेटिव सोच आपके बारे में चल रही है, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, आपकी हेल्थ नहीं अच्छी चल रही है, तो ये सारे इसी तरह से हो रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं स्पेशली, ठीक है। वैसे आप बहुत रोमांटिक फील करेंगे इस इंसान के बारे में, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसी लड़की से प्यार कर सकते हैं जो काफ़ी लविंग हो सकती है, केयरिंग हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है। ये कोई आर्टिस्ट हो सकती है, मतलब आर्टिस्ट हो सकती है, और लॉयर हो सकती है स्पेशली, ठीक है। लॉयर हो सकती है, कोई ब्यूटिशियन भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ऐसी लड़की के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है और आप खुद अपना प्यार कन्फेस कर सकते हैं। अगर आप मेल पर्सन है तो, अगर आप फीमेल है तो भी आप अपना प्यार कन्फेस कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे इस महीने और रोमांटिक भी रहेंगे। आपकी जो एनर्जी है वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस महीने, ठीक है। हाँ जी, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल 37। देख लीजिए, इस लड़की की एज या फिर आपकी एज 37 हो सकती है, 38 हो सकती है, 37 ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। और इनको इनके बाल लंबे हो सकते हैं स्पेशली, या फिर इनके बाल ब्लैक कलर के हो सकते हैं, हाँ जी। और इनके पास से आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है यूनिवर्स के बारे में, जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको जानने को मिल सकता है। अगर आप इस फील्ड में जान सकते हैं तो ये लड़की आपकी गुरु बन सकती है, आपकी गुरु बन सकती है, ठीक है। गुरु स्पेशली, या फिर गाइड बन सकती है, ठीक है। इनको नॉलेज हो सकता है अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो। अगर आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हैं तो ऐसे किसी लड़की के इन कॉन्टेक्ट में आप आ सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो ये जो भी पार्टनर होगा ना, उनको ये सब नॉलेज हो सकता है। देख लीजिए, फर्स्ट कार्ड है द केयरिंग कनेक्शन। देख लीजिए, आपका और उनका जो कनेक्शन होगा ना, बहुत केयर होगा। इसीलिए मैंने बोला ये लड़की काफी केयर करती होगी आपको, आपकी बहुत केयर करेगी, आपकी बहुत परवाह करेगी, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो इसीलिए उनका आपका और उनका कुछ झगड़ा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने इनको कुछ गलत बोला है या फिर गलत सोचा है इनके बारे में और आपको किसी ने भड़काया है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ जी, आपकी और उनकी एज में ज्यादा फर्क नहीं हो सकता है, अगर फर्क होगा तो भी आपकी एनर्जी में बहुत फर्क नहीं है स्पेशली, ठीक है। हाँ जी, आप उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, स्पेशली आप उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं अगर आप मेल पर्सन है तो। अगर आप फीमेल है तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आप किसी के साथ डिनर डेट पे जा सकते हैं, आपको कोई डेट कर सकता है, आपकी लाइफ में आपका प्यार आएगा, ठीक है। ये इंसान आपको जजमेंट है तो शादी के लिए भी बोल सकते हैं। आपकी जो शादी होगी काफी सिंपल तरीके से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको मिलने देना नहीं चाहते हैं, आपके लाइफ में खुशी आए ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, और आप बोलने में काफी, मतलब बोलने में आप काफी अच्छे हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है। ये फर्स्ट कार्ड हम ले लेते हैं। 17 का बर्थडे 17 हो सकता है और आपका बर्थडे 17 हो सकता है, इनकी एज 17 हो सकती है, किसी भी महीने की 17 तारीख को, या फिर आपकी और उनकी मीटिंग हो सकती है 17 तारीख को, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। आप वैसे आप दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे, लेकिन ये नहीं है की एनर्जी जो है आपकी बॉडी में उसको आप बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। आपको उस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। और
देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक है मेन होल्डिंग अ हार्ट। आप काफी रोमांटिक फील करेंगे अगर आप अपना प्यार कन्फेस करते हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरी पूरी चांसेस है। लेकिन आप जो भी बोले उनको बहुत प्यार से बोले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टावर का मूवमेंट से कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको रिश्ते के बारे में आपको जानने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको कोई सवाल है इनके बारे में तो आप उनको जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, उनको जाके पूछिए, आप किसी और को फोन मत पूछिए, ठीक है, उनको जाके उनसे जाके बात कीजिए, ठीक है। हाँ जी, और अगर हाँ इस महीने आप तो कुछ ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं, कोई होली प्लेसेस हो सकते हैं, आप कोई ऐसे इवेंट पे जा सकते हैं जहाँ पे कुछ होली प्लेसेस मतलब भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर की कुछ पूजा हो या फिर ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कार्ड को देख के मैं बता रही हूँ आपका हार्ट चक्र आपका ओपन हो सकता है। स्पेशली अगर आप मेडिटेशन योगा करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप काफी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे रोमांटिक आप काफी दिखाई दे रहे हैं इस महीने। और हाँ जी, आप कहीं किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे कुछ मतलब बहुत ज्यादा सन हो सकता है, सन मतलब कि सूरज की रोशनी जहाँ पे ज्यादा आती है, ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे जैसे कि रण है या फिर रिवर है, ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं। रिवर है, सैंड है, गार्डन है, ऐसी जगह पे आप ट्रैवल करेंगे या फिर ऐसी जगह की आप मुलाकात ले सकते हैं, गार्डन की, ठीक है, रिवर की, समुंदर की, मतलब माउंटेन्स, ऐसी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हैं इस महीने, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप मैरिड पर्सन है तो, ठीक है। हाँ जी, और अगर आप मैरिड पर्सन है तो बोलने में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, आपके रिश्ते अच्छे करने के लिए। आपकी लाइफ में आपका प्यार आएगा, ये इंसान जो भी है बहुत प्यारा ही इंसान, लड़की या लड़का जो भी है ये बहुत प्यारा है, लेकिन इनको झूठ बोलना पसंद नहीं है। अगर आपने झूठ बोला है तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि काफी स्पिरिचुअल है, काफी इनको पास नॉलेज है, ठीक है। हाँ जी, ये भले ही आपसे उम्र में छोटा है या छोटी है जो भी है, लेकिन इनके पास नॉलेज काफी हो सकता है। इनका हार्ट चक्र ओपन है, मैं बताना चाहती हूँ, और आपका हार्ट चक्र बंद है या फिर आप अपने दिल से फैसले नहीं लेते, आप सिर्फ मनी माइंडेड हो सकते हैं और आप मनी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो ये इंसान आपको समझाएगा या सिखाएगा कि असली रिलेशनशिप क्या है, या फिर इन्होंने बताया होगा आपको, ठीक है। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो आपको सजा भी मिलेगी या फिर मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। हाँ जी, देख लीजिए और क्या पड़ेगा। मैसेज ऑफ कंसर्न, इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, आप उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो इनका कॉल या मैसेज आएगा या फिर आप उनको कॉल या मैसेज करेंगे, लेकिन ये जो भी है ना आप उनको कॉल मैसेज करेंगे। अगर आप मेल पर्सन है तो आपको करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बारे में स्टॉकिंग है, क्योंकि आप स्टॉक कर सकते हैं। ये लवर्स है, इनकी इनकी जो एनर्जी है बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग एनर्जी है, ठीक है। एक्शन के मोड में भी ये हो सकते हैं, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो लोगों को गाइड करते हो, लोगों की हेल्प करने वाली ये लड़की हो सकती है या फिर लड़का भी हो सकता है, एक्सवाइजेड जो भी हो, आपका जो भी पार्टनर है ये लोगों की हेल्प करते होंगे। और हाँ जी, ठीक है, मेल फीमेल, ये आपकी मेल फीमेल हो सकती है, इनके साथ आपकी शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। इनको आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं या फिर आप किसी पार्टी में, फंक्शन में, इवेंट में आपके इनके साथ मुलाकात हो सकती है, या फिर आप इनके घर भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेशल ये घर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ जी, कंसर्न देख लीजिए, आप इनकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो आप उनको, उनके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, ये कोई बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, और ये आपके घर पे भी इनकी मीटिंग हो सकती है या इनके घर पे आपकी मीटिंग हो सकती है, या फिर किसी ऐसी जगह पे आप उनसे मिल सकते हैं जहाँ पे आपको कोई पहचानता ना हो, ऐसी जगह पे आपकी उनकी मीटिंग हो सकती है। ये कोई कोर्ट हाउस भी हो सकता है, यहाँ पे कोर्ट हाउस भी हो सकता है, ठीक है। इनका घर हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत लोग नहीं है, स्पेशली इवेंट तो नहीं होगा लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत लोग ना, ऐसी जगह पे आप उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आइए जानते हैं और क्या रिसीव करेंगे, और आप क्या रिसीव करेंगे इस महीने। आप काफी इमोशनल फील करने वाले हैं इस इंसान से मिलने के बाद। अगर आपको डाउट है तो डाउट क्लियर हो सकते हैं। पैशन, आपके और इनके बीच काफी पैशनेट रिलेशनशिप होगा, लविंग रिलेशनशिप होगा, आप उनको देख के काफी अच्छा महसूस करेंगे, आप उनको देख के काफी रोमांटिक फील करेंगे। अगर आप मेल पर्सन है, अगर आप फीमेल हैं तो आप उनको देख के काफी खुश हो सकती हैं,
ठीक है। हाँ जी, आप में काफ़ी एनर्जी अब फील हो सकती है उनके लिए, आप में, आपके दिल में। रिकंसिलिएशन देख लीजिए, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई मनमुटाव है, झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ आपकी रिकंसिलिएशन हो सकती है, फिर से मिलना हो सकता है, उनसे बातचीत हो सकती है। ये इंसान आपको खुद कांटेक्ट करेगा या आप खुद उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन है, ठीक है। हाँ जी, दो सिचुएशन हो सकती है। ये इंसान का कॉल या मैसेज आ सकता है, या फिर आप उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्स की तरफ से ये रिकंसिलिएशन हो सकता है किसी भी तरह का, ठीक है। ट्रस्ट, ये जो भी इंसान है, अगर ये लड़की है ना, तो इन्होंने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था या फिर किया है या करेंगी, ठीक है। अगर आप मेल पर्सन है तो आपको उन पे भरोसा करने की जरूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपका डिवोर्स केस चल रहा है, और तो ये जो भी लड़की है ना, ये आप पे बहुत भरोसा करेगी, उनके साथ आपकी शादी दोबारा हो सकती है। ये कोई सिंगल पर्सन हो सकती है या फिर ये मैरिड भी हो सकती है, ठीक है। हाँ जी है। और अगर आप दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं और आपका डिवोर्स केस चल रहा है या फिर डिवोर्स ही है, तो ये जो भी लड़की आएगी ना, आपको बहुत प्यार रिस्पेक्ट देगी और आपके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आएंगी, ठीक है। हाँ जी, उनका फेवरेट कलर व्हाइट हो सकता है, ठीक है। आपका फेवरेट कलर ब्लैक या ब्लू हो सकता है, कॉफी भी हो सकता है आपका फेवरेट कलर। और बॉटम ऑफ द डेक है रिलीजियस फैक्टर। देख लीजिए, आपका और उनका कुछ रिलीजन का फर्क हो सकता है, आपके और उनकी एज में ज्यादा फर्क हो सकता है, आपका और उनका मतलब कास्ट अलग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से ये इंसान काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, लड़का या लड़की जो भी है, ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको उन पर डाउट नहीं करना है। अगर आप कुछ ऐसी चीजें आपसे हो गई हैं या फिर गलती हो गई है, तो आप सुधार सकते हैं, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आइए जानते हैं, एक कार्ड हम और लेना चाहेंगे पावर ऑफ लव एक्टिवेशन से, ठीक है, कि ये यूनिवर्स ये आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। विजन देख लीजिए, अगर आपने कोई सपने देखते हैं, आप इस इंसान के बारे में सपने देखते हैं या फिर सपने देख रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रही है कि आपको सपने देखने चाहिए, आपके सपने पूरे हो सकते हैं स्पेशली, ठीक है। ये कोई बिजनेस हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, किसी के साथ बातचीत हो सकती है, किसी के साथ रिलेशन आप अच्छा ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी आप सपने देख रहे हैं, यूनिवर्स आपको उसमें सपोर्ट करेगी। लेकिन आपको लॉयल रहने की जरूरत है, ठीक है। जब तक आप लॉयल रहेंगे, ये इंसान, ये लड़की आपके साथ खड़ी रहेगी। जब तक आप लॉयल नहीं रहेंगे, आप झूठ बोलेंगे, कुछ भी छुपाएंगे, इनको अगर पता चल गया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो विजन है ना, बहुत क्लियर रखना है। अगर आपको दोस्ती रखनी है तो दोस्ती रखनी है, प्यार रखना है तो प्यार रखना है, ठीक है। हाँ जी। और बॉटम ऑफ द डेक है सेटिस्फेक्शन। इस इंसान से मिलने के बाद आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि इनका प्यार बहुत अनकंडीशनल होगा, या फिर इन्होंने आपको बहुत अनकंडीशनल हेल्प की हो, ऐसा हो सकता है। आपके बिजनेस में, आपकी दोस्ती में, आपके जैसे भी, स्पेशली इनके पास आपको नॉलेज भी मिलेगा। ये नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। हाँ, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आपने एक बार बात की और फिर आप भूल गए। तो ये इंसान ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप एक बार भी बात करेंगे ना, तो आप उसको पूरी जिंदगी याद रख सकते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी बहुत हाई है। आइए जानते हैं और क्या रिसीव करेंगे, ठीक है, और क्या रिसीव करेंगे आप इस महीने। आप इमोशनली कैसा फील करेंगे, गाइडेंस लेना चाहेंगे हम। 2 कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देख, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको उनके बारे में बहुत चिंता हो रही है, और तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं ना, ये इंसान और आप दोनों सेफ हैं, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना है। नॉट नेट नथिंग इज येट इन टू स्टोन। अगर आपके और उनके रिश्ते खत्म हो गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि ये रिश्ता बिल्कुल फिर से स्टार्ट नहीं होगा। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होती है लाइफ में, कुछ भी कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में अचानक से चेंज आ सकता है और उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है ना, उसमें आपको प्यार से पेश आना है। जब तक आप प्यार से पेश आएंगे सभी के साथ, मतलब स्पेशली अगर आप लव में हैं, रिश्ते में हैं, दोस्ती में हैं, शादी में हैं, जब तक आप प्यार से पेश आएंगे, आपके जो भी काम है वो बनते चले जाएंगे। लेकिन जब तक आप ईगो में आएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है, और पैसों के बारे में इतना भी मत सोचिए कि रिश्ते खत्म हो जाएं, ठीक है। इतने भी स्वार्थी नहीं बनना है आपको, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद। आपका जो भी सिचुएशन है उसमें आपको प्यार लाने की जरूरत है। अगर आपने प्यार कन्फेस नहीं किया तो करने की जरूरत है। लोगों की बातों में नहीं आना है आपको, कि कोई भी हो आपके, ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि आपकी जो आपकी लाइफ में जो पार्टनर है ना, वो इतना इतना लॉयल हो सकता है कि अगर आपने कोई बेईमानी की और अगर उनको पता चल गई तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ सकती है। झूठ बोला है, माफी मांगनी पड़ सकती है, डाउट किया है तो क्लियर करना पड़ सकता है, उनके साथ मीटिंग है तो सब कुछ आपको उनको बताना पड़ेगा। अगर आप मेल पर्सन है, अगर आप फीमेल है तो भी आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ छुपाया है तो आपको उनको बताना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ।